बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह, तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तेरे से मदद मांगते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है खुदा अल्लाह के सिवा। हम सिर्फ एक अल्लाह के सामने झुकते हैं। ना मैं किसी इंसान, ना किसी इदारे, किसी के सामने मैं ना जिंदगी में झुका हूं और इंशाल्लाह आपको भी कभी झुकने नहीं दूंगा। अच्छा, अब शुक्रिया। अच्छा सुने आप, मैंने आज आप सबको यहां इसलिए दावत दी कि जिस जज्बे और जुनून से, जिस तरह आपने जेल भरो तहरीक में शिरकत की, मेरी 26 साल की इस सियासी जद्दोजहद में जो मैंने आपका जज्बा, आपका जुनून और आपका ईमान, जो मैंने वो देखा, तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं अपने सामने एक हजूम को कौम बनते देख रहा हूं। सुने थोड़ा मैं एक मिनट मैंने आपको यहां मेरी हौसला अफजाई के लिए नहीं बुलाया, मैंने तो आपका शुक्रिया अदा करना था। सुने जरा मेरी बात, सुने एक मिनट, सुने जरा। मैंने आपसे बड़ी अहम बात करनी है कि देखें, ये याद रखें कि जिधर पाकिस्तान को ये चोर और डाकू जिधर ये ले गए हैं, इसका सिर्फ एक कौम मुकाबला कर सकती है। इस वक्त का एक हजूम नहीं मुकाबला कर सकता। जब एक कौम फैसला कर लेती है कि जो भी हमारे सामने आए, जो रुकावट आए, हम दूर कर देंगे, उस कौम के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। ये याद रखें कि हमारी जो कौम है, ये एक खास नारे पे बनी थी कि पाकिस्तान का मतलब क्या, और सारी कौम, सारे सूबों को पैगाम क्या था कि मेरा तेरा रिश्ता क्या। और ये नारा जो है, ये अल्लाह से जो वादा है, ये आजादी का नारा है। जब आप अल्लाह के सामने दावा करते हैं कि ए मौला, तेरे अलावा किसी के सामने मैं नहीं झुकूंगा, तो ये आपकी आजादी का दावा है। एक कौम जो गुलाम होती है वो कोई बड़े काम नहीं कर सकती, सिर्फ आजाद कौम ऊपर जा सकती है। जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत बना के साबित किया कि उन लोगों जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, दुनिया की इमामत की उन्होंने। 2 सुपर पावर्स उनके सामने घुटने टेक गई, क्योंकि वो ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझ गए थे, उनके दिलों में चला गया था, वो आजाद हो गए थे। ये है हमारी जंग इस वक्त, आजादी की जंग, हकीकी आजादी की जंग। अच्छा, या रसूल अल्लाह, सुने आप मेरी बात, या अली सुने। मुझे आपके जज्बे और जुनून का एहसास है, माशाअल्लाह। लेकिन
सुने जरा, सुने सुने, अच्छा सुने 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 सुने, बस सुने, बस। अच्छा अब आज आज जो पाकिस्तान का बदतरीन वक्त है, माशत डूब गई है, तनख्वाहदार और गरीब पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई में पिस गया है। जिन लोगों ने इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत होकर इसको तबाह किया, उनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं। अरे बस 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 बस, सुनो जरा, इतना आप जेल काट के आए हैं, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं, आप बजाय बातें करने के नारे आपके खत्म नहीं हो रहे। सुने बड़ी बड़ी गौर से बात, मुझे आपके जुनून का पूरी तरह और जज्बे का अंदाजा है, लेकिन बस मैंने सुना है, मुझे सारी तुम्हारी जेल की खबरें आती रही हैं। जिस तरह मैं क्रिकेट मैच का स्कोर देख रहा था, उसी तरह आपके जेल के हालात देख रहा था। अच्छा अब सुने जरा मेरी बात। देखें, आज हमारा मुल्क ये नीचे क्यों दुनिया के सामने जलील हो रहा है? वो क्राइम मिनिस्टर जाके पैसे मांगता फिर रहा है और लोग ठुकरा रहे हैं उसको। कोई पाकिस्तान का, आप अगर हिंदुस्तान की चैनल देखें तो जो पाकिस्तान को जलील किया जा रहा है, तो ये क्यों हुआ? अब जरा बड़ी गौर से बात सुने, मेरे जज्बा और जुनून वाले, मेरे जो टाइगर, जिस तरह आप जेलों में होके आए हैं, मेरी गौर से बात सुने। देखें, अल्लाह का हुक्म है, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। क्या मतलब है उसका? हुक्म है अल्लाह को एक कौम को कि तुमने राय हक पे खड़ा होना है, सच पे खड़ा होना है, अच्छाई के साथ खड़ा होना है और बुराई और जुल्म का मुकाबला करना है, जिहाद करनी है। यह हुक्म है अल्लाह का। आज अगर पाकिस्तान का आपने ये हाल देखना है, जो हम नीचे, कभी भी पाकिस्तान इतना नीचे नहीं गिरा जो आज है, तो उसकी जरा वजह सुन लो। प्राइम मिनिस्टर 16 अरब रुपए का एफआईए का केस की चोरी में सजा होने लगी थी। 8 अरब नैब के अंदर सजा होने लगी थी, जबकि जनरल बाजवा ने इसको बचा के प्राइम मिनिस्टर बनाया। इंटीरियर मिनिस्टर किसी से फैसलाबाद में पूछने के इससे बड़ा बदमाश फैसलाबाद का है ही नहीं। कोई जुर्म नहीं है जो इसने नहीं किया, अपना खुद कहता है। इनका अपना वजीर वो कहता है कि इसने 18 कत्ल किए, लोग कहते हैं इससे बहुत ज्यादा कत्ल किए इसने। जमीनों पे कब्जे, कातिल, वो बैठ गया इंटीरियर मिनिस्टर। आसिफ जरदारी जो पीछे से बैठ के ये सारा खेल खेल रहा है, वो दुनिया में माना हुआ चोर है। सिंध में जाके पूछें कि लोगों के ऊपर वो क्या जुल्म करता है। मुखालफिन को कत्ल, मुर्तजा भुट्टो कि उसकी फैमिली कहती है इसने मुर्तजा को कत्ल करवाया। चोर, कातिल, अरबों रुपए की चोरी का केस में पकड़ा जाने लगा था, जनरल बाजवा ने बचाया इसको। और उधर लंदन में बैठा हुआ भगौड़ा जो मुल्क को वहां बैठ के कंट्रोल कर रहा, सजाए याफ्ता, अरबों रुपए के घर में बैठा हुआ लंदन में, जो यहां से चोरी करके पैसा लेके गया है, वो मुल्क को वहां से बैठ के फैसले कर रहा है कि आर्मी चीफ कौन बनेगा। मुझे यह बताएं कि जब मुल्क के सरबरा, ऊपर फैसला करने वाले मुल्क के बड़े बड़े मुजरिम बैठ जाएंगे, तो क्या मुल्क का दिवालिया नहीं निकलना? कौन सा मुल्क दुनिया में, मुझे एक मुल्क बताएं जो कि ऊपर जा रहा हो और जिधर इस तरह के चोर बैठे हो। और अल्लाह का हुक्म है हमें
कि हमने तो इन लोगों के खिलाफ जहाद लड़नी थी। जब इंसान भेड़ बकरियां बन जाते हैं, जब वो राय हक पे नहीं खड़े होते, जब वो जुल्म का मुकाबला नहीं करते, तो अल्लाह उनको भेड़ बकरियों की तरह रखता है। उनकी कोई हैसियत नहीं होती। जिस कौम में जुल्म का मुकाबला करने की सकत नहीं होती, दिलेरी नहीं होती, वो कौम गुलाम बन जाती है। मैं बार बार इस्लाम के सबसे बड़ा जो सानिया हुआ था करबला का, मैं बार बार बताता हूं कि कूफा के लोगों को पता था कि हजरत इमाम हुसैन राय हक पे खड़े थे। उनको पता था, लेकिन यजीद के जुल्म के खौफ की वजह से उन्होंने इस्लाम की तारीख का सबसे बड़ा जुल्म होने दिया। ये जो खौफ का बुत है, ये इंसान को गुलाम बनाता है। इसकी पूजा करोगे, गुलाम भी होगे, जलील भी होगे। आज सारी दुनिया में पाकिस्तान जलील हो रहा है। भिखारियों की तरह कर्जे मांग रहे, कोई नहीं दे रहा। के चोर ऊपर बैठे हुए हैं, वो क्यों नहीं दे रहे पैसे? नंबर वन, उन सारी बाहर की दुनिया के लोगों को पता है कि ये जो ऊपर बैठे हुए हैं, ये सबसे बड़े डाकू हैं, इनके पैसा बाहर पड़ा है। मैं जब प्राइम मिनिस्टर था, तो जब दूसरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मुझे मिलने आता था, तो मेरा जो फॉरेन ऑफिस है वो मुझे पूरी तफसील देता था। किधर पड़ा है, माजी में इसने क्या किया, इसकी रेपुटेशन क्या है, एक एक चीज मुझे पता होती थी जब वो मुझे मिलने आता था। तो क्या ख्याल है, जो आप ये आसिफ जरदारी या ये जो शहबाज शरीफ बाहर जाता है, एक एक चीज बाहर की दुनिया को पता होता है कि इनके कितने पैसे बाहर पड़े हैं। ये दो खानदान अगर आधा भी अपना पैसा पाकिस्तान में ले आए, तो यहां आपको कोई आईएमएफ या किसी से कर्जे लेने की जरूरत ना पड़े। अपना पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर और लोगों से भीख मांग रहे हैं कि पाकिस्तान को डॉलर दो। अपने पैसे डॉलरों में बाहर रखे हुए हैं। 100 रुपया जब से ये आए हैं, 100 रुपया गिरा है डॉलर के मुकाबले में। तो कौम तो 100 रुपए से ज्यादा गरीब हो गई है। कौम की तो खरीदार और कम हो गई है, और ये डॉलरों में पैसे रखने वाले, इनका तो 100 रुपये और ऊपर चला गया। इनका मकसद कभी पाकिस्तान नहीं था, नहीं तो इनका जीना मरना मुल्क में होता। ईसीएल पे चले जाएं तो इनकी टांगें कांपनी शुरू हो जाती हैं, खौफजदा हो जाते हैं कि हम बाहर नहीं जा सकते। मैं ये कहता हूं, मुझे डाले ईसीएल पे, मैं तो जाना ही नहीं चाहता बाहर। सुने सुने सुने, जब एक मुल्क के ऊपर जराइम पेशा लोग बैठ जाएं और एक मुल्क का आर्मी चीफ साजिश करके उनको ऊपर बैठा दे और फिर कौम को डराए कि अगर आप कुछ करेंगे तो जेलों में डाल देंगे, आपके ऊपर केसेस कर देंगे, दिलवा के इन चोरों की गुलामी करवाए, और कौम चुप करके ये गुलामी तस्लीम कर ले। वो मौलाना रूमी ने जो कहा था, उनसे पूछा कि कौम कैसे मरती है। मौलाना रूमी से पूछा कि इंसान तो हमें पता है कैसे मरता है, कौम कैसे मरती है। मौलाना रूमी ने कहा, जब एक कौम अच्छे और बुरे की तमीज खत्म करती है, कौम मर जाती है। ये हमारी मौत है। ये सुन लो पाकिस्तानियों, ये मौत है। ये चोर जो ऊपर बैठे हुए हैं आपके सामने, इनके ऊपर जो केसेस हुए हैं, केसेस इमरान खान ने नहीं बनाए। इनके केसेस, इनकी जब हुकूमतें थी 10 साल में, तब के केसेस बने हुए हैं।
ये इसहाक डार नून लीग की हुकूमत में बाहर भागा था। नवाज शरीफ के दो बेटे नून लीग की हुकूमत में बाहर भागे थे। मैंने केसेस नहीं बनाए थे। मरियम जो पकड़ी गई पनामा के अंदर, वो तो इंटरनेशनल इंकशाफ हुआ था, जिधर पता चला कि अरबों रुपए के 4 मेफेयर के लंदन के सबसे अमीर महंगे इलाके में इसके नाम पे निकले, और इसके भाई ने टीवी पे जाके तस्लीम किया कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मरियम नवाज के फ्लैट है। आज तक एक रसीद नहीं बता सके कि पैसा किधर से आया है, क्योंकि चोरी का पैसा था। वो फिर रही है जिस तरह के कोई मलका एलिजाबेथ फिर रही है पाकिस्तान में, हर जगह कभी एक तक। और ये जुल्म देखें, उसको पूरा तरह पुलिस का प्रोटोकॉल, पंजाब की हुकूमत टैक्स के पैसे के ऊपर उसकी मदद, उसके लिए ठहराना चलाना, जलसे करना। और जो साबिक वजीर आजम, एक कातलाना हमला हो चुका है, मुझे पता है कि इन्होंने किया। वो लोग जो आज सारे पावर में बैठे हैं, राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, और ये जो डर्टी हैरी जिसको मैं कहता हूं, अपनी एजेंसी का आदमी मुझे कत्ल कर रहा है। वो अभी भी इख्तिदार में बैठे हैं, और मुझे अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, अदालतों में मुझे चक्कर लगा रहे हैं। जब मैं भी तुम्हारी बात करवाता हूं, अभी करवाता हूं, सुने वहां जाके अदालतों के अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं, पता है कि जान को खतरा है। और फिर से ये 3 और इनके साथ 1-2 और भी मुलव्विस है, पता है कि वो मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है। और छोटे छोटे केसेस में कभी किसी अदालत में बुला लें, कभी किसी अदालत में। और इसको जो कि जमानत पे थी, उसके लिए पुलिस प्रोटोकॉल हो रहा है। मैं सिर्फ कौम को यह बताना चाहता हूं कि इस निजाम को अगर हम कबूल कर गए, जो ये कोशिश कर रहे हैं डरा के धमका के, जिस तरह हम भेड़ बकरियां के हमें कबूल करवा लें, कोई आपके और आपके बच्चों का इस मुल्क में मुस्तकबिल नहीं है। इसलिए एक ही रास्ता है। हमारी कौम, मैं अपनी सारी कौम को आज कहता हूं कि ये जो जेल भरो तहरीक, ये सिर्फ लोगों के खौफ दूर करने थे कि हमें कोई जेलों से फिक्र नहीं। और मुझे पता है, वो बिल्कुल नौजवान ठीक कह रहा है कि जानवरों की तरह इन्होंने हमारे लोगों को रखा। इन्होंने जान के ये साबित करने शुरू के ये और डरेंगे, पीछे हट जाएंगे। जबकि मैं देख रहा था कि हर शहर में ज्यादा लोग निकलना शुरू हो गए जेलों के लिए। यानी जैसे जैसे तहरीक बढ़ रही थी, और ज्यादा लोग जेलों के लिए तैयार हो गए। और मैं एक दिन मैं देख रहा था कि किस तरफ जा रहा है। मैंने कॉल देनी थी सारे पाकिस्तान को कि एक दिन सारा पाकिस्तान निकले और जेलों में जाए, ताकि इनकी सारी खत्म कर दो। मैं चीफ जस्टिस को, मैं सुप्रीम, ठीक, बस मैं अपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आज मैं अपने वकीलों के जरिए खत भी लिख रहा हूं कि अगर, जब पता है, खुद इंटीरियर मिनिस्ट्री कह रही है कि इमरान खान की जान खतरे में है, मैं कह रहा हूं मेरी जान खतरे में है, और मैं पहले 2 महीने पहले कह रहा था कि जान खतरे में, उसके बाद हमला हुआ मेरे पे। मैंने पहले पेशन गोई कर दी थी क्या करना है इन्होंने। मैं फिर कह रहा हूं,
और मैं चीफ जस्टिस साहब को मैंने कहा वकील आज खत लिखें कि मजाहिया केसेस के ऊपर बुलाया जा रहा है। इलेक्शन के कमीशन के सामने मुजाहरा होता है, मैं घर बैठा हूं और मेरे ऊपर दहशतगर्दी का केस। तोशाखाना का केस, मैं तो कहता हूं आज कि जब भी तोशाखाना का केस मेरा सुना जाए, पब्लिक हियरिंग हो, टीवी के ऊपर सारी कौम को पता चले कि वो केस क्या है। कौम को पता चले कि क्या मजाक हो रहा है इस मुल्क से, कि जिन्होंने डाका मारा तोशाखाना के ऊपर जरदारी और नवाज शरीफ ने, उनके केसेस खत्म कर दिए हैं। और जिसने, और इंशाल्लाह ओपन हियरिंग हो, सारी कौम के सामने पता चले तोशाखाना केस क्या है। मैं चैलेंज करता हूं कि सारों के केसेस देखें और अगर किसी ने कोई भी गैर कानूनी चीज तोशाखाना में नहीं की, उसका नाम इमरान खान निकलेगा। और मैं चीफ जस्टिस को हम ये खत लिखेंगे मेरे वकीलों के जरिए कि जब पता है कि मेरी जान खतरे में है, लाहौर हाई कोर्ट गया और इस्लामाबाद गया, कोई सिक्योरिटी नहीं थी। और जबकि जिसने मुझे गोलियां मारी वो नवीद जो है, क्योंकि उसकी जान खतरे में है, उसको वीडियो कॉन्फ्रेंस के ऊपर उसे अदालत में वो बात करता है। तो ये तो ऐसा है कि जिन्होंने तहफ्फुज देना है, खतरा उन्हीं से ही है। जिसने, अब ये राना सनाउल्लाह जैसा गुंडा कभी ये किसी को तहफ्फुज दे सकता है क्या? ये शहबाज शरीफ जिसने शहबाज शरीफ जिसके ऊपर रिपोर्ट है कि पुलिस मुकाबले में इसने कितने लोग मरवाए हैं, आबिद बॉक्सर ने टीवी के ऊपर आके कहा कि मुझे यह हुक्म करता था लोगों को मारने के लिए। मॉडल टाउन में इन दोनों ने सबके सामने टीवी के ऊपर नहते लोगों के ऊपर गोलियां चला के 14 लोगों को कत्ल किया और 60-70 लोगों को गोलियां लगी। इन लोगों ने तहफ्फुज देना है। और ये जो डर्टी हैरी जिसको मैं कहता हूं, ये अपने इदारे को बदनाम कर रहा है। ये एक ऐसा आदमी है जो साइकोपैथ है, ये नॉर्मल आदमी नहीं है, ये हैवान है। जिस तरह का इसने आजम स्वाति से किया कि उसको नंगा करके जब तशद्दुद कर रहे थे तो रिकॉर्ड कर रहा था और सुन रहा था। ये वो आदमी है, बच्चों को पकड़ के, सोशल मीडिया के बच्चों को जो इससे किया, जो शहबाज गिल से किया है, उल्टा लटका के उससे जो किया है। इन्होंने सोशल मीडिया के लोगों के ऊपर जो जुल्म किया, सहाफियों से किया, जो अरशद शरीफ से किया, अब लोगों को पकड़ पकड़ के वो जो जावेद बेचारा चौकीदार, उसको उठा के ले गए, उसको नंगा किया, उल्टा लटकाया। एक तो ये साइकोपैथ, नंगा करने का इसको बड़ा शौक है, ये नॉर्मल नहीं है, इसका ज़हनी तवाजुन ठीक नहीं है। नंगा करके फिर उसको एक चरपाई के साथ बांधा, कुत्ते की तरह उसको जंजीर बांध के चरपाई के साथ 3 दिन बांधा। कौन करता है अपने लोगों से ऐसे? इदारे को ये बदनाम कर रहा है और ये लोगों ने मेरी हिफाजत करनी है। खतरा ही इन लोगों से है। और इसलिए मैं चीफ जस्टिस को कह रहा हूं कि जब नवाज शरीफ जेल में था तो हमें हुक्म आया, मैं प्राइम मिनिस्टर था, कि अगर इसको जेल में कुछ हुआ तो आप जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार हैं। तो मुझे तो खतरा ही उन लोगों से है। और मुझे कभी उधर जा रहा हूं, कभी किसी अदालत में, तो मैं आज चीफ जस्टिस साहब को इसके ऊपर लिखूंगा कि कौन जिम्मेदार है कि जब बार बार मुझे ये जाली केसेस पे बुला रहे हैं। और जब भी मेरा केस हो, और मैं चाहता हूं कि सारी कौम के सामने आए कि इमरान खान के ऊपर कौन से केसेस है, ताकि पता तो चले कि ये डाकुओं के अरबों रुपए के केसेस, हर किस्म का जुर्म किया है, वो माफ हो रहे हैं। और 74 केसेस मेरे ऊपर बना चुके हैं अब तक, और मेरे लोगों के ऊपर, हर के ऊपर, आजम स्वाति के ऊपर 30 केस, शहबाज गिल एक केस खत्म होता दूसरा केस। क्या जुर्म है इनका? क्या ये आजम स्वाति का जुर्म था कि उसने कहा कि NRO 2 जनरल बाजवा ने दिया
इस पे किसी को कोई शक है? किसी को शक है? तो सच बोलने के ऊपर तशद्दुद, 34 केसेस, कभी किधर जा रहा है, कभी सिंध जा रहा है, कभी बलूचिस्तान जा रहा है। क्या ये पाकिस्तान का आज इंसाफ का निजाम है? और यही होना था जब चोरों को बाजवा ने ऊपर बैठा दिया, हमारे मुजरिमों को। तो मैं अपनी आज सारी कौम को कह रहा हूं, जो आगे जब तक मेरी कौम इस जुल्म का मुकाबला नहीं करेगी, आगे आपके और आपके बच्चों का मुस्तकबिल अंधेरे में है। मैं जब शुरू में 11 महीने पहले कह रहा था, जब चोर ऊपर आए, मैंने पहले दिन से कहा कि मैं कभी इनको तस्लीम नहीं करूंगा। मैंने तब कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं कि अगर मेरी कौम इनके खिलाफ ना खड़ी हुई, अगर हमने इनके सामने ना खड़े हुए, कोई मुस्तकबिल नहीं है इस मुल्क का। 8 लाख सबसे पढ़े लिखे लोग, प्रोफेशनल्स, पिछले चंद महीने में मुल्क छोड़ के चले गए हैं। कौम मुल्क से मायूस हो गए हैं, उम्मीद खत्म हो गई है। और क्यों ना हो, किसी मुल्क के ऊपर इन मुजरिमों को बिठा दो। मैं चैलेंज करता हूं, इन मुजरिमों को कल बरतानिया के ऊपर बिठा दो, उसका दिवालिया निकाल देंगे। मैं आखिर में सुने, मैं आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूं। मैं आपके जज्बे और जुनून को सलाम करता हूं। और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि जितना हम सब आपको देख रहे थे जब आप जेलों में थे, जो आपको पकड़ रहे थे, आपने मेरी सारी पार्टी का सर फख्र से ऊपर कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। नायब जरूरी ऐलान सुने। आप आज के बाद, खान साहब ने कहा है ये मेरा जांबाज स्क्वाड है, जांबाज स्क्वाड जिंदाबाद, जांबाज स्क्वाड। रात 10 बजे तक आपने बाहर रहना है और उसके बाद आप जाइएगा।